वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि 125 की पावर 2 यानी कि 125 का स्क्वायर, देन हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 64 टू द पावर 2 एंड होल पावर इज़ 1/3। जैसा कि इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर आपको बताया गया था कि जितने ज़्यादा आप स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान है। अगर बात की जाए 125 की, तो 125 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा आप इसका एलसीएम ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी का क्यूब है या नहीं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 2 उधर कैरी किया तो 5 5 ज़ा 25, देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 5 है, तो इसका मतलब है कि 125 इज़ इक्वल टू 5 पावर 3, यानी कि हम यहाँ पर 125 की जगह 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, होल पावर अपनी जगह, इसकी स्क्वायर वो अपनी जगह मौजूद रही। इसी तरह 8 के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के, यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो मैंने 8 की जगह यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3, लेकिन 8 पर कोई और पावर नहीं है तो लिहाजा ये ऐसे ही रहा। नीचे की तरफ आए तो 64 हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर और होल पावर अपनी जगह मौजूद 2। देन होल पावर जो पूरे ब्रैकेट के ऊपर है वो है 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं तो लॉ ऑफ पावर लग रहा है, पावर के ऊपर मज़ीद कोई पावर आ गई तो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ये ऐसे ही रहा 2 की पावर 3। देन यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, तो 8 की पावर हो गई 4। देन होल पावर अपनी जगह मौजूद 1/3। नाउ ये जो होल पावर है ये 1/3 5 के लिए भी है, ये 1/3 2 के लिए भी है और ये 1/3 8 के लिए भी है। तो अब इनको सेपरेटली इस पर अप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब ये 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 8 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। यहाँ पर आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो लिहाजा 4 1 ज़ा 4 और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 3 ज़ा 3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर बचा 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हमारे पास 1 1 ज़ा 1, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4/3। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने यहाँ पर भी ये स्टेप किया कि 8 किसके बराबर होता है, 2 के क्यूब के। तो अब इस 8 को हम क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1 2 के बराबर। 8 की जगह मैंने लिख दिया 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचा 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। ठीक है, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर क्या बची 4। तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब भी हमारे पास बेस एक जैसी हो और डिवाइड की हालत में हो तो पावर आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि माइनस हो जाती हैं। तो अब ये देखें कि पावर ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो ऊपर वाले को यानी कि छोटे वाले को नीचे वाले के पास आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 25 और 2 की पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है, 8 के बराबर होती है। तो ये आपके पास आ गया 25/8। करना है कि आपके पास ये फ्रैक्शन आ गई, इस फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दें। सिंपल सा तरीका है, जो आपके पास न्यूमरेटर होता है
ये हमेशा डिवाइड के अंदर जाता है, यानी कि ये डिविडेंड होता है, और जो नीचे वाला नंबर है ये डिवाइज़र है जो कि डिवाइड करता है। तो 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 24। तो 25 - 24 इज इक्वल टू 1। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती है, ज़रा इसको गौर से सुन लें और देख लें। जो डिनोमिनेटर आपके पास होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर ही रहता है, यानी कि 8 नीचे था वो नीचे आ गया। जो आपके पास आंसर होता है, यानी कि ये जो आपके पास ऊपर आंसर आया था ये आ जाएगा दरमियान में, मिड में, और जो आपके पास रिमाइंडर होता है ये हमेशा आ जाता है टॉप पर, यानी कि ऊपर। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन बन गई 3 होल 1/8। और आप मिक्स फ्रैक्शन को चेक भी कर सकते हैं कि आपने मिक्स फ्रैक्शन सही बनाई है या नहीं। उसका क्या तरीका होता है, 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो 8 3 = 24, और ऊपर वाले के साथ इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 24 + 1 तो 25/8। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मिक्स फ्रैक्शन है ये सही बनी, एंड दैट इज़ अवर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।